के क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं महेंद्र नाथ सिंह आज क्लास 12th NCERT एक्सरसाइज 4 सारणिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान दें, निम्न रैखिक समीकरणों पर ध्यान दीजिए। a1x प्लस b1y इजकल टू c तथा a2x प्लस b2y इजकल टू c2। यह रैखिक समीकरण आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसको हम मैट्रिक्स के रूप में a1 b1 a2 b2 xy इजकल टू c1 c2 के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप अवयव पिछले अध्याय में बनाते थे, ठीक वही है तरीका। इसका अवयव बन गया। अब इस निकाय का अद्वितीय हल आपको पिछले कक्षा में बताया गया था। a1 b2 माइनस b2 a1 संख्या से ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में a1 अपान a2 इजकल टू नॉट b1 अपान b2 अर्थात a1 b2 माइनस b1 a2 इजकल टू नॉट 0 से निरूपित किया गया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आएगा a1 b2 माइनस b1 a2 इजकल टू नॉट 0। इससे परिभाषित होता है जो समीकरण के अद्वितीय हल को ज्ञात करता है। वह अवयव a इजकल टू a1 b1 a2 b2 से संबंधित है। यानी यह जो आपने हल देखा वह अवयव a1 b1 a2 b2 से ही संबंधित है। अब इसे बड़े कोष्टक में न रख करके दो वर्टिकल लाइनों के बीच में रखते हैं तो सारणिक ए दो वर्टिकल लाइन, उसके बीच में ए लिखिए इजकल टू दो वर्टिकल लाइन के बीच में उसके अवयव लिख दीजिए a1 b1 a2 b2 अथवा डेट ए से निरूपित करते हैं। डेट ए कहिए चाहे सारणिक ए। इसका उपयोग अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में विस्तार से किया गया है। आप सारणिक की परिभाषा में देखें, n कोटि का अगर कोई वर्ग अवयव है a इजकल टू बड़े कोष्टक में aij वास्तविक अथवा सम्मिश्र संख्या का अवयव हैं। रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर से इनके अवयव को संबंधित करें तो यह वर्ग अवयव सारणिक कहलाता है। इसे बड़े कोष्टक में न रखकर दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में रखते हैं। जैसे ये सारणिक बड़े कोष्टक में a1 a2 b1 b2 इस तरीके से सारणिक ए को लिखेंगे। वर्टिकल लाइन के बीच में दो वर्टिकल लाइन रहेंगी, उसके बीच में a1 b1 a2 b2 या 2 गुणे 2 का ये सारणिक हो गया। केवल वर्ग अवयव को ही सारणिक के रूप में लिखा जा सकता है। आप ये ध्यान रखें, केवल वर्ग अवयव का सारणिक बनाया जा सकता है। अब इससे संबंधित कुछ हम आपको उदाहरण देंगे जो आपके समझने के लिए पर्याप्त होगा। आप देखिए,
एक्सरसाइज 4.1 का कुछ प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं, जिसे समझकर आप अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.1 का है क्वेश्चन नंबर 1। आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न में 1 से 2 तक के सारणिक का मान, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 प्रश्न हैं सारणिक के, जिसके मान को हल करना है। तो पहला देख लें क्या है। 2 4 -5 1 -1 ये सारणिक है। इसका हल ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, राइट डायगोनल यानी राइट डायगोनल में से लेफ्ट डायगोनल हम घटा देते हैं, यानी दायां विकर्ण माइनस बायां विकर्ण। यानी इन विकर्णों पर जो भी तत्व मिलते हैं हमें, उनका गुणा करके घटा देते हैं और इसका हल प्राप्त होता है। यानी 2 × -1 माइनस, गलत हो, राइट, अवयव को रखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 2 × -1 होगा और -5 × 4 होगा, -5 × 4 होगा। अब ये सही हुआ है। इसको संशोधित करके लिख लें। 2 -1 का मल्टीपल -2, -5 माइनस जोड़ के प्लस 5 4 जा 20, 20 - 2 = 18। ये इसका हल है। इसका आंसर 18 आएगा। ये देखिए डायगोनल को बना भी दिया गया है। चित्र में हम बना दिए हैं कि कौन कौन अवयव का गुणा होगा और घटाया जाएगा, किस किस अवयव को गुणा करके राइट डायगोनल में से लेफ्ट डायगोनल घटाया गया है। तो इसका मान 18 आया है। यानी 2 × -1 माइनस -5 × 4, -5 माइनस का गुणा प्लस 20 हो गया और 2 × -1 -2 हुआ = 18। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखें। cos थीटा - sin थीटा
साइन थीटा और कास थीटा का सारणिक है, इसका मान निकालना है तो राइट डायगोनल का गुणा कर दें और लेफ़्ट डायगोनल का गुणा करके घटा दें, तो ये आएगा ये देखिए राइट डायगोनल पर एरो बना दिया गया है और लेफ़्ट डायगोनल पर डॉटेड एरो लगा हुआ है। डॉटेड एरो अब लेफ़्ट डायगोनल पर है। कास थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इजकल टू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये विस्तार है इसका। चलिए इसी का दूसरा सवाल, सेकंड सवाल, सेकंड क्वेश्चन। मैट्रिक्स है आपका, मैट्रिक्स नहीं सारणिक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। इसको भी राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व कर दें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 1 जुड़ गया 2 हो गया। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका हल है, देख लें एकदम। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न है ये मैट्रिक्स ए इजकल टू 1 2 एंड 4 2। दो गुणे दो का मैट्रिक्स है ये, तो सिद्ध करें टू ए सारणिक 2a इजकल टू 4 सारणिक ए, सारणिक 2a इजकल टू 4 सारणिक ये सिद्ध करना है। ये आपको दिया है, इसके रो में, दोनों रो में
दो दो से गुणा कर दीजिए तो साढ़िक 2a का मान आपको प्राप्त होगा दोनों रो में, R1 और R2 दोनों में, अथवा C1 और C2 दोनों में, या कॉलम में गुणा करें दोनों दो दो से, अथवा रो में दो दो से गुणा करें, लेकिन दोनों में करें, तब वो साढ़िक 2a के बराबर होगा। वही चीज़ करना है, दोनों रो में दो दो से गुणा करना है, तब आपको साढ़िक 2a बराबर 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 4 2 पहले साढ़िक 4a का मान निकाला गया है, ध्यान दो, 4 डिटर्मिनेंट से a का मान निकाला गया, तो डिटर्मिनेंट से दिया हुआ है उसका विस्तार करके 4 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया -24। 4 साढ़िक a इक्वल टू 4 साढ़िक a का मान रखा गया और साढ़िक a का विस्तार कर दिया गया, उसमें 4 से गुणा किया गया, तो 4 इंटू -6 इक्वल टू -24। अब आ जाइए 2a, साढ़िक 2a इक्वल टू साढ़िक 2 से रो में गुणा कर दीजिए, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 4 2, ये नई सारणी बन गई। इस नई सारणी का मान निकालना आएगा सारणी 4 8 2 4 8 और 4। इसका विस्तार करेंगे आप, राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल के अवयव को आप मल्टीपल करके लेफ्ट डायगोनल के अवयव को मल्टीपल करके घटाना है, तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 इक्वल टू -24, ये भी -24 होगा। अतः सारणी 2a इक्वल टू 4 सारणी के, सारणी 2a इक्वल टू 4 सारणी के एकदम प्रूव्ड है। गुड, वेरी गुड, प्रूव्ड हो गया ये। इस तरीके से आपके 3 सवाल लगे। अब आगे के प्रश्न को देखें आप, इसी एक्सरसाइज के अगले सवाल पर चलें। इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में दर्ज करते रहें। चौथा सवाल देख लें। a इक्वल टू सारणिक है, सारणिक a इक्वल टू 101 012 001 004 004। ये देख रहे हैं 3 गुणे 3 का सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स 3 गुणे 3 का है,
3 गुणे 3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स तो सिद्ध कीजिए साढ़े 3 इज इक्वल टू 27। इक्वल टू 27A ये आपको सिद्ध करना है। बहुत आसान सी बात है। 3A इक्वल टू 3 लिखिए, साढ़े के लिखिए, सभी रो में 3 से गुणा कर दीजिए। 3101 30112 3004 बहुत सही। अब सभी कॉलम से 303 036 0012 ये सारणी बन गया। इनके सभी रो में से 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 का क्यूब कॉमन होगा या 3 गुणे 3 गुणे 3 कॉमन में आएगा। देखा हम लिख रहे हैं अभी। सभी रो में 3 कॉमन है। ऊपर वाले में जहाँ जहाँ गुणा आपने किया था उस सब में 3 कॉमन है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और फिर सारणिक ए बच जाएगा 101। सभी पंक्ति से, सभी पंक्तियों या रो से 3 कॉमन लेने पर अब बचेगा आपका 101 साढ़े के बचेगा वही 012 012 004 इक्वल टू 27A 27A सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 5वां सवाल। निम्न सारणिक का मान ज्ञात करें। चलिए ज्ञात कीजिए निम्न सारणिक का मान। सारणिक नीचे दिया जा रहा है। -1 -2 3 -1 -2 पहला रो है। दूसरा है 0 0 -1 दूसरा रो। तीसरा रो है 3 -5 और 0। इसका मान निकालना है। तो लिखेंगे -1 की घात r + c इंटू सारणिक इंटू सारणिक। ये सूत्र है इसका। इसी सूत्र से विस्तार हम सारणिक का करते हैं।
मूल सूत्र यही है इसका। विस्तार करने पर ये मूल सूत्र है, ध्यान रखिए सारणिक का, -1 की घात r प्लस सी इंटू उपसारणिक। तब हो गया -1 की घात पहले अवयव 3 के लिए r प्लस सी इंटू 3 3 इंटू उपसारणिक ए आई जे। ए आई जे लिखिए, ए आई जे नहीं लिखा, ऊपर लिखा गया लेकिन यहाँ लिख लिए ए आई जे इंटू उपसारणिक जीरो वन जीरो -1 -5 जीरो प्लस -1 की घात फिर r प्लस सी -1 की घात पहले 1 प्लस 1 था, अब 1 प्लस 2 होगा। -1 की घात पहले 1 प्लस 1 था, यानी r का मान 1 सी का मान 1 पहले अवयव को 3 के लिए, एलिमेंट 3 के लिए कितना था 1 प्लस 1 r प्लस सी, यहाँ 1 प्लस 2 होगा, -1 की घात 1 प्लस 2, एलिमेंट आपका है -1 एलिमेंट रखा जाएगा, कॉलम को छोड़ दीजिए, कॉलम और रो को छोड़ा हमने, -1 के कॉलम को -1 के रो को छोड़ दिया और उपसारणिक को नोट कर दिया। तो 0 -1 3 0, फिर -2 है, -1 की घात r प्लस सी फिर होगा, आप 1 प्लस 3 होगा, -1 की घात इंटू -2 होगा, -2 को भी लिखना है, अभी उपसारणिक लिख लीजिए 0 0 3 5, अब उपसारणिक का विस्तार किया गया है, राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल, 0 प्लस 6 0 प्लस 5, -5 इंटू -1, फिर यहाँ -1 की घात r प्लस सी -1 की घात 3 हो गई, -1 की घात 3 इंटू -1, उधर -2 से गुणा होगा, ध्यान दीजिए क्योंकि जिस एलिमेंट के लिए विस्तार किया गया उसका मल्टीपल होता है, तो -1 से भी गुणा होगा, -1 इंटू उपसारणिक का विस्तार कर दीजिए, राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल से कर दीजिए विस्तार, एलिमेंट -2 के लिए उपसारणिक का मान 0 हो जाएगा क्योंकि दो राइट डायगोनल लेफ्ट डायगोनल दोनों शून्य हैं, तो शून्य से गुणा करने पर वो 0 होगा, -1 इंटू 0, -1 -2 इंटू 0, ओके। अब -1 का स्क्वायर इक्वल टू -12, 3 -5 3 to -5 इंटू 3 प्लस 0, -15 प्लस 3 इक्वल टू -12,
ये हो गया पाँचवा सवाल आपका। -1 की घात r प्लस सी इंटू सारणी को हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट में कोफैक्टर्स का गुणा करने पर उस सारणी का, उस अवयव के सारणी का विस्तार मालूम हो जाता है। इसको हम कहते हैं -1 की घात r प्लस सी इंटू सारणी को कहता है कोफैक्टर्स। ध्यान रखिए। इसी सूत्र विस्तार कर देते हैं। अब आप छठवां सवाल देखें, आगे वाला इसके अग्रिम सवाल देखें। आगे क्या है सवाल। पाँचवा आपका हो गया। पाँचवें में और जो सवाल हैं वो आप स्वयं करेंगे। 6 क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं। इसका हल देखें। ए इक्वल टू 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 1 5 4 माइनस 9। एक मैट्रिक्स है, तो सारणी के कितना होगा। सारणी के डेट ए का मान निकालना है, तो डेट ए बराबर एलिमेंट को वर्टिकल लाइन के बीच लिख लें। 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 4 5 4 माइनस 9 इक्वल टू 1 के परिप्रेक्ष्य में विस्तार कीजिए। रो के परिप्रेक्ष्य में तो 1 इंटू राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल कर दीजिए। पहले प्लस चिन्ह, उप सारणी का राइट डायगोनल 1 इंटू माइनस 9 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 3 4 इंटू माइनस 3 के लिए 1 के परिप्रेक्ष्य में विस्तार हो गया। अब आइए फिर अगले 1 2 के परिप्रेक्ष्य में विस्तार किया जाए। यानी पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट विस्तार करना है तो माइनस लिखा जाएगा, क्योंकि -1 की घात r प्लस सी 3 हो जाएगी तो वो ऋण में आएगा। तो -1 इंटू सारणी का विस्तार, उस कॉलम को छोड़िए, 1 के कॉलम को, 1 के रो को, तो 2 9 2 इंटू माइनस 9 माइनस 5 इंटू माइनस 3 फिर प्लस आ गया, प्लस -2 लिखा जाएगा। पहले रो का तीसरा एलिमेंट -2। अब -2 वाली कॉलम और -2 वाली रो को छोड़ करके उपसारणी का विस्तार 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 1 एक, ये विस्तार हो गया। इसका मान निकाल के हल करके रख दें। 12 माइनस 9 3 प्लस 12 प्लस 12, हाँ, -1 माइनस 18 प्लस 15 प्लस 15 -2 8 माइनस 5, ठीक, 8 माइनस 5। अब इसको हल कर दें। +3 ये भी +3, ये -6 इक्वल टू 0। ये हल हो गया, डेटे का मान निकल गया 0।
ये 6वां सवाल था आपका। अब अग्रिम सवाल देखें 7वां। सातवें सवाल को नोट करें और उसको हल करना है। इसमें कुछ मान आपको निकालना है, ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। सवाल पहले सामने आ जाए। सारणिक है 2 4 5 1। टू एक्स 4 6 और x, दो सारणिक एक दूसरे के बराबर लिखे हुए हैं। इनमें x का मान निकालना है आपको। x का मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। सारणिक अगर बराबर है तो सारणिक का मान या सारणिक का विस्तार दोनों तरफ बराबर होगा। तब सारणिक का मान निकालने पर 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इजकल टू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। हल कर दीजिए। -18 इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। तब 2x स्क्वायर इजकल टू 3 इजकल टू 6। हाँ, 2x स्क्वायर इजकल टू 6, x स्क्वायर इजकल टू 3, x बराबर प्लस माइनस रूट 3, x इजकल टू प्लस माइनस रूट 3 एट सॉल्व। ये 7वें का पहला है। 7वें का दूसरा देख लें। ऐसे वो भी सारणिक में दिया हुआ है और सारणिक का विस्तार करके x का मान निकालना है। इसमें भी x3 2x5 दूसरी सारणिक है, दोनों इक्वल हैं तो सारणिक के विस्तार भी दोनों तरफ बराबर होंगे। तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 इजकल टू 5x माइनस 6x या माइनस x इजकल टू, इधर भी घटा दो, 12 माइनस 10 इजकल टू 2, x बराबर 2। 7 का दूसरा हल हो गया। देखिए इसमें मेरा ख्याल है इसी का अगला सवाल देखें 8वां। ये भी सारणिक में दिया हुआ है। x2 18x एक सारणिक है, दूसरे में है 6 2 18 6। इसमें भी x आपको आउट करना है। x का वैल्यू क्या है यह ज्ञात करना है, पिछले सवाल की तरह है। x का मान क्या होगा निकालना है, तो x स्क्वायर माइनस 16 8 इंटू 2 36 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स बराबर प्लस माइनस 6, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। दैट्स ऑल। ये आपकी पूरी प्रश्नावली आज ख़त्म हो गई। इसमें एक सवाल दो सवाल जो बचे हों आप लगा लेना।
धन्यवाद। अब अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी।